क्रेटा के अंदर भी इतना कंफर्ट नहीं है जो इन सीट्स के अंदर है। इतने पैसे में मैं इस गाड़ी में कमी निकाल नहीं पाऊंगा, बाहर से तो बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा। एडवांस फीचर्स तो सारे आ गए हैं, हाँ जी। एक बेसिक फीचर मिस हो गया है। आपने ये डीजल का बेस वेरिएंट लिया HX2, मैं जान सकता हूँ सर ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? बूट स्पेस भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको क्रेटा की तरफ नहीं जाना पड़ा। बिल्कुल, छोटे टायर बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म, मेरे को लगा था कि मेरे को टायर अपग्रेड करने पड़ेंगे, हाँ लेकिन जी। जब मैंने ये देखा तो इसके टायर उससे ही बड़े दे रखे हैं, क्रेटा से बड़े। अगर इसका क्रैश टेस्ट होगा, जो मैं समझता हूँ जितना मैंने अब तक स्टडी किया है, हाँ जी। तो 5 स्टार ही आएगा। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू विद आर्यन पर। मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त आर्यन। दोस्तों आज आप सबके सामने खड़ी है Hyundai की वेन्यू, और ये भाई पुरानी वाली वेन्यू नहीं है, ये है भाई फेस लिफ्टेड Hyundai वेन्यू। और आज हम करने वाले हैं इस कार का ओनरशिप रिव्यू। मेरे हिसाब से दोस्तों ये अपने इंडिया की फर्स्ट Hyundai वेन्यू है जिसका हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। फिलहाल कोई भी ओनरशिप रिव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये गाड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल गाड़ी रहने वाली है। अगर इतनी जल्दी आपके लिए मैं ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ तो किसी एक्सपीरियंस बंदे की होगी दोस्तों ये Hyundai वेन्यू। हाँ वही है, मैं आपको मिलवाता हूँ बिना किसी देरी के इस कार के ओनर से। कैसे हो सर? बढ़िया आर्यन, कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया सर। सर आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम सागर है। हाँ जी। और ये मेरी नई वेन्यू HX2 है। दिल्ली एनसीआर में पहली वेन्यू होगी जो हाँ मैंने जी। परचेज करी है। हाँ जी। तो हाँ जी। सर ने परचेज करी है Hyundai की वेन्यू और उसका बेस वेरिएंट इन डीजल डीजल सर ने ली है। और अभी तक भाई टॉप वेरिएंट का भी ओनरशिप रिव्यू अवेलेबल नहीं है, लोगों को टॉप वेरिएंट ही नहीं मिल रही, लेकिन सर ने ले रही है बेस वेरिएंट Hyundai की वेन्यू, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी है। Hyundai वेन्यू अगर कोई देख रहा है ना तो वो बेस वेरिएंट लेना चाहता है, क्योंकि बेस वेरिएंट में सर इसमें भर भर के फीचर दे दिए इस बार वेन्यू। आर्यन, मैं बोलूंगा कि हम इसको बेस वेरिएंट ना बोल के हम इसको बिगिनिंग वेरिएंट बोलें, हाँ क्योंकि जी। इसमें बेस वाला कोई फैक्टर है ही नहीं। हाँ जी। आप देखो इसमें DRLs हैं, सारे दिखने में ये किसी भी एंगल से आपको बेस लगती ही नहीं नहीं। लगेगी। तो सर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी कार का एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। जी जी श्योर। सच बोलते हैं हम अपने चैनल पे। आपको जो इनपुट चाहिए मैं आपको फेयरली दूंगा, इसमें ठीक। कोई कहने वाली बात ही नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है आपसे, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी सारी चीज़ जानना चाहती है आपसे, ताकि वो भी आगे आने वाले टाइम पे वेन्यू प्लान कर सके। प्लान तो कर रही है, ले सके, क्योंकि एक बीच में डिफरेंस होता है कि हम जी। गाड़ी ले या ना ले, वो कैसी निकलेगी, तो वो हमारे थ्रू ये जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले कितना टाइम हो गया गाड़ी को परचेज करे? मेरे को आर्यन तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है गाड़ी परचेज एक हफ्ता हो गया सर हाँ आपको? जी, ये डीलरशिप पे पहली गाड़ी आई थी, मैंने एडवांस में बुक कर रखी थी, हाँ जी। तो फर्स्ट लॉट मेरे को ही मिला है। तो सर आपने Hyundai की वेन्यू ले ली, इससे पहले कौन कौन सी कार आपके पास थी? आर्यन, इससे पहले मेरे पास वेन्यू भी थी, वरना भी थी। हाँ जी। वेन्यू जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी मैंने वो पेट्रोल में परचेज की थी, ठीक है। ड्यू टू फैमिली फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद मेरे पास वरना डीजल में थी। ओके। वरना का एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी कंसर्न था, हाँ जी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा वेन्यू के साथ जाऊंगा, बट इन डीजल। ओके। तो मैं काफ़ी टाइम से इस पे रिसर्च कर रहा था। हाँ जी। और भी गाड़ियाँ थी जो मैंने रख रखी थी पाइपलाइन में, हम्म। लाइक सोनेट, क्रेटा, बेस वेरिएंट मेरे इसमें था लूप में। हाँ जी। बट इसके लॉन्च होने के बाद मेरे को लगा नहीं कि मेरे को सोनेट या क्रेटा जाने की नीड है। तो ये Hyundai के साथ आपका क्या लगाव सा है ऐसा कि Hyundai के अलावा आप कोई और देखना ही नहीं चाहते सी product? Hyundai ना एक ओवरऑल पैकेज है मेरे हिसाब से। आप मारुति के देखो प्रोडक्ट्स, वो माइलेज में ठीक है, बट लुक्स काफ़ी अच्छी नहीं लगती हाँ मेरे जी, को। हाँ उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी लो है। हम्म। Hyundai में आपको लुक्स भी मिलते हैं, हम्म। परफॉर्मेंस भी मिलती है, माइलेज भी मिलती है, तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल पैकेज रहा है हाँ जी। सिंस द वेरी बिगनिंग। सेंट्रो थी हमारे पास स्टार्टिंग में, उसी से हम काफ़ी सेटिस्फाइड है Hyundai से। हाँ जी। अब सर कह रहे कि सर क्रेटा भी ले सकते थे, क्रेटा से इससे ये क्रेटा बड़ी गाड़ी है इससे। मैंने क्रेटा ही फाइनल कर रखी थी, हाँ जी। इसका वेट कर रहा था लॉन्चिंग का। मैंने दोनों गाड़ी बुक कर रखी थी डीलरशिप पे। बेसिकली ये लॉन्च होने के बाद जब मैंने इसका साइज देखा तो क्रेटा और इसमें साइज में इतना डिफरेंस हाँ नहीं जी। था, लेकिन पैसे में बहुत डिफरेंस था। हाँ जी। तकरीबन 3 लाख मेरे को एक्स्ट्रा पे करने पड़ते क्रेटा के लिए। हाँ जी। और उसके बाद भी जो गाड़ी मेरे को मिल रही थी उसमें फीचर्स के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक गाड़ी थी। उनमें स्क्रीन भी नहीं है अंदर, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें हाँ ना जी। स्पीकर्स हैं ना इंफोटेनमेंट है, बेसिक सिस्टम भी नहीं है उस गाड़ी हाँ के जी। अंदर। मतलब वो तो ये मान लो वो लेने के बाद 1 लाख तो आपको उसमें वैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें मेरे को कंपनी फिटेड सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने इसलिए यही ऑप्ट की। और साइज में ये काफ़ी बेटर कर दी है पहले से। जैसे पहले सर आपने रखी भी हुई है वेन्यू, मैं भी देखता था, तो वो सेगमेंट में छोटी लगती थी। पहले उसमें ना क्लस्टर फोबिया था वेन्यू जी। के अंदर, बट हाँ जी। अभी अगर आप इसमें बैठ के फील करोगे ना, हाँ जी। आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। पीछे से भी लंबी कर दी है, हाइट बढ़ा दी गई है। हाइट काफ़ी इसकी इंक्रीज कर दी है, तकरीबन 40 mm वो कह रहे थे हाइट बढ़ाई है, चौड़ी भी कर दी है गाड़ी और ये बहुत। आपको सर शायद पता हो, ये क्रेटा से भी चौड़ी कर दी है इन्होंने। फ्रंट में ये चौड़ी है हाँ क्रेटा जी, से। क्रेटा से भी और चौड़ी। मैंने देखा था वहाँ पे। हाँ मैंने जी। एक्चुअली जब डीलरशिप पे गया मैं, हाँ जी। तो क्रेटा और ये हमने साथ साथ खड़ी करी थी। यकीन मानना ये उससे चौड़ी लग रही थी, बड़ी लग है रही सर ये?
ये चौड़ी है, ये क्रेटा से कुछ 20 हम कह रहे थे mm वो ऐसे कि चौड़ी चौड़ी है। तो सर आपने ये डीजल का बेस वेरिएंट लिया HX2, मैं जान सकता हूँ सर ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? ये तकरीबन मेरे को आर्यन पौने 11 लाख की पड़ी है ऑन रोड। ठीक है। अगर मैं क्रेटा ऑप्ट करता तो तकरीबन 13.25 ग्राउंड मेरे को पड़ रही थी। हाँ जी। तो मैंने आपको शेयर किया, वही 3 लाख का हाँ डिफरेंस जी, तो हाँ मेरे को जी। मोटा मोटा ये पड़ रहा था। इस सेम इंजन है। सेम इंजन है, हाँ जी। सेम परफॉर्मेंस है, इवन है। इसकी मेरे को परफॉर्मेंस से बेटर लगी। इस बार उन्होंने काफी चेंजेस किया है Hyundai ने इसके अंदर, इसका प्लेटफॉर्म भी चेंज किया है। हाँ जी। वो K2 प्लेटफॉर्म है ये, तो वो उससे बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर स्ट्रेंथ वाइज है, तो उसकी चाल काफी बढ़िया है पहले से। बाहर से एक्सटीरियर से तो आपको इस गाड़ी में कुछ कमी लगती हो कि ये भी है और हो जाता तो मजा आ जाता? See, एज अ बिगिनर वेरिएंट, एज अ बेस वेरिएंट। इतने पैसे में मैं इस गाड़ी में कमी निकाल नहीं पाऊंगा, बाहर से तो बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है हाँ, सर। अंदर कुछ एक आध कमी है और जब आप बैठोगे तो आप भी फील करोगे। बाहर से आप अच्छा ही बता दो फिर, अच्छा आपको क्या क्या लगा कि ये कुछ ज्यादा ही दे दिया? देखो, मैं DRLs तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसके अंदर। हाँ जी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आते हैं, हाँ जी। और भी इसके बॉडी कलर्ड है। टायर साइज देखो आप, हाँ जी, 16 इंच। 16 इंच का टायर साइज है। क्रेटा के अंदर 210 आता है, इसके अंदर 215 आता है, हाँ जी। और स्टड व्हील्स के साथ है ये। ठीक है। मतलब मेरे को छोटे टायर बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को लगा था कि मेरे को टायर अपग्रेड करने पड़ेंगे, हाँ लेकिन जी। जब मैंने ये देखा तो इसके टायर उससे ही बड़े दे रखे हैं, क्रेटा से बड़े। उससे काफी बड़े दे रखे, चौड़े दे रखे हैं, चलती काफी अच्छी होगी। प्रेजेंस काफी बढ़िया है इसका। हाँ जी। आप देखो, शार्क फिन एंटेना है इसके अंदर, बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट से ही, मतलब जरूरत ही नहीं है कुछ। अगर फेंडर पे इंडिकेटर होगा मतलब बेस वेरिएंट है। तो बहुत सारे लोग स्विच करते हैं अपनी कार को, चाहे उसमें सिर्फ यही फर्क हो, लेकिन वो अपर वेरिएंट की तरफ चले जाते हैं। देखो, मेरी बात हुई है डीलरशिप में, हाँ जी। अभी इसकी एसेसरीज लॉन्च होने वाली हैं, उनके पास आने वाली हैं। हाँ जी। इन फ्यूचर आपके पास सारी एसेसरी जेन्युइन होंगी, आप इसको हटवा सकते हो और इसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, हाँ जी। क्योंकि गाड़ी मैं अपने यूज के लिए ले रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं या किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। मेरे लिए इतने पैसे में ओवरऑल पैकेज है, मैं इससे बड़ा कुछ मानता ही नहीं। बाकी सर आप Hyundai लवर हो, जैसे हमारी ऑडियंस ने भी अभी तक देख लिया होगा, तो सर आप बताइए मुझे कि इस गाड़ी में Hyundai ने किस किस कार का मिक्सचर करा है? काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियंस थे हमारे जब हमने स्टार्टिंग में गाड़ी देखी। हाँ जी। साइड में ये एक्स्ट्रा जैसी लग रही थी, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। ये जो कटिंग्स आती हैं इसकी, हाँ जी। एक्स्ट्रा के अंदर भी आती है इनकी, वरना के अंदर भी ऐसी बॉडी हाँ, कटिंग हाँ, आती है हाँ। इनकी। हाँ। तो मतलब ये एक ब्लेंड ऑफ प्रोडक्ट है। मैं बोलूँगा कि Hyundai ने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स थे सबके अच्छे अच्छे फैक्टर निकाल के उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एल्कजार भी लगती है यहाँ पे, रूफ रेल्स इसके एल्कजार जैसी आप हैं। इसके रूफलेस अभी आए नहीं, मैंने ऑर्डर दे रखा है उनका, हाँ वो जी। देखोगे तो तकरीबन इसकी हाइट ना यहाँ तक हो जाएगी। हाँ जी। हाँ वो जी। इतने ऊंचे रूफरेल्स हाँ जी। बैक प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, जो कि मुझे इस गाड़ी में सबसे अच्छी लगती है एक्सटीरियर से। तो आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ। अब कौन कह देगा दोस्तों कि ये बेस वेरिएंट है? सर आप कह सकते हो बेस वेरिएंट है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मतलब इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक है। हाँ आप जी। देखो, ये वेन्यू की जो बैजिंग है ना, वो हाँ जी। ग्लास के अंदर है। ये इनकी आइकॉनिक के अंदर आती है, जो कि एक 35-40 लाख की गाड़ी का हाँ जी, हाँ सेगमेंट जी। है। देख पा रहे हो भाई, साथ में यहाँ पे आपने स्पॉइलर भी दे दिया है बेस वेरिएंट में। बाकी डिफॉगर एंड वाइपर एक्सपेक्ट ना करें, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे दे रखी, जैसे सिल्वर कलर में ही हो गया अपने ये बेस वेरिएंट से ही। बैक डिफ्यूज़र, फ्रंट डिफ्यूज़र, पार्किंग सेंसर एंड एलईडी हमें डिफ्यूज एलईडी फॉर्म में मिल जाती है इसकी टेल लैंप। बाकी सर ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये 3 पीस जिसमें जलते हैं। हाँ, बेस में ये कनेक्टेड नहीं है, अगर आप टॉप पे करोगे तो ये एक सारे कनेक्टेड आती है। हाँ जी। तो ये आपको कैसी कुछ लगती है लाइट वगैरह? मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाकी इंडिकेटर जो इन्होंने अब नीचे की तरफ दिए हैं, आपके पीछे कोई गाड़ी है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आपने इंडिकेटर दे दिया इस तरफ का, लेकिन उसको आपका इंडिकेटर दिखेगा नहीं। नहीं, इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। अगर आप गाड़ी में बैठ के देखोगे ना, हाँ जी। इसकी प्लेसमेंट इन्होंने इसलिए टॉप में दी हुई है, अच्छा। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। नहीं आएगा। मुझे थोड़ा सा फील हुआ जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो इंडिकेटर नीचे दे दिए, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कोई बंदा पीछे दूसरी गाड़ी में बैठेगा उसको ना दिखे, ऐसा मुझे फील हुआ। तो सर बता रहे हैं ऐसा नहीं अभी होगा? मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, कभी हाँ जी। होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। नहीं, कभी होगा तो फिर आपको पता ऐसे लगेगा क्या तो कोई भगवान ना करे इधर बिठा जाए या फिर इस तरह बिठा, वो तब पता देखेंगे। लगेगा जब वो बंदा कहेगा कि भाई मुझे इंडिकेटर दिखाई नहीं। बाकी आप अपना ओपिनियन दे देना कि ये आपको कैसे कुछ लगता है, इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट ठीक है या फिर ऊपर कहीं पे एडजस्ट कर देना चाहिए था। बाकी सर बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे पहले इसका बूट स्पेस 350 लीटर था, अभी भी उतना ही है? बढ़ गया अब। बढ़ गया है क्या, देख सकते हैं सर हम? हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन है, यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कितना बड़ा बूट स्पेस हो गया है। मेरे हिसाब से सर बूट स्पेस भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको क्रेटा की तरफ नहीं जाना पड़ा। बिल्कुल, पहले इसका बूट काफी छोटा था, हाँ बट जी। अब इन्होंने इतना एक्सटेंड कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया इन्होंने सेम लेंथ में गाड़ी इतनी बड़ी कैसे कर दी है, क्या किया गॉड नोस, बट भाई मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। बाकी अभी अंदर चल के कैबिन स्पेस की भी बात करने वाले हैं हम, तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना,
अंदर चल के काफ़ी सारे सर से हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर और आप देख पा रहे हो बेस वेरिएंट में यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है। ये एक ऐसा फैक्टर है आज के टाइम पे, जैसे सर बता रहे थे क्रेटा खाली डब्बा आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको स्क्रीन मिल रही है। सर ये स्क्रीन का साइज क्या है वैसे? ये 12.3 इंचेस की आती है। ठीक है। एंड ये हमें हल्का सा आपकी तरफ ये कर्वी डिजाइन, ये टुवर्ड्स ड्राइवर की तरफ बेंड किया गया है ताकि एक्सेस करने में आसानी रहे। हाँ जी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है ये फुली डिजिटल एक तो, और एक ऐसा किसी और Hyundai कार में नहीं आता। नहीं है। बाकी सर फीचर्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर दिए हैं इसमें आप जैसे देख सकते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है। हाँ जी। अब माइलेज की हम बात आगे करेंगे हाँ तो आप जी। देख सकते हो कि 21 का तो मेरे को ये वैसे माइलेज दे रही है। मीटर में 21 का शो कर रही है भाई माइलेज। ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है ठीक है। 19.9 हाँ जी। और ये हमारी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी थी 21 जो मैंने दिखाई थी आपको। ठीक है। आप इसी में से अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसके स्क्रीन के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, हाँ जी। लाइट्स की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। जब आप गाड़ी में बैठते हो आपका हाथ सबसे पहले जाता है स्टीयरिंग व्हील की तरफ, और इतना सुंदर स्टीयरिंग व्हील Hyundai की किसी भी कार में नहीं मिलता भाई मैं ये जैसे ये मान लो आप मिनी डिफेंडर का स्टीयरिंग व्हील हो, हाँ जी। तो ऐसे फील आती है। डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है ये, हाँ जी। और इसकी जो ग्रिप है ना, अब आप ड्राइव करके देखेंगे तो आप फील करना काफी हैंडी है ये। हाँ जी। मतलब ड्राइव करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और ये जो 4 डॉट दिए हैं लोगों को हटा के, इसका क्या मतलब? ये कोरियन में कुछ लैंग्वेज वगैरह है क्या Hyundai ये की? बेसिकली मैंने भी स्टडी किया था, मैंने डीलरशिप में एक दो से पूछा तो उनका कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ पाया। हाँ जी। ये बेसिकली मोर्स कोड के अंदर एच को डिफाइन करता है। H। मोर्स कोड एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जो वर्ल्ड फॉलो करता हाँ है। जी। उसमें ये 4 डॉट्स का मतलब है एच का Okay। मतलब Hyundai। एंड बेस वेरिएंट से हमें यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते सब हैं। मिल जाता है आपको। यहाँ पे भी हमें दिए गए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, और ये रहने वाले हैं अपने स्क्रीन के लिए। बाकी क्रूज कंट्रोल यहाँ पे नहीं है बेस क्रूज वेरिएंट में। कंट्रोल नहीं है, आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, इतना कुछ आपको दे दिया गया। हाँ जी। क्रूज आप, मेरी बात चल रही है वो पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, आ जाएगा। ठीक है। बाकी सर अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट भी बिल्कुल चेंज है पहले से। ये सीट्स इतनी ब्रॉड कर दी गई हैं, मतलब आप खुद फील कर रहे होंगे बैठ हाँ के। जी। हाँ जी। इतनी ब्रॉड सीट मैंने इस सेगमेंट के अंदर किसी गाड़ी में देखी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये बिल्कुल बकेट फिटिंग के साथ है, फैब्रिक है लेकिन बाय फिर भी। डिफॉल्ट आप देखो यहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता है। हाँ जी। मेरे शोल्डर्स बहुत ब्रॉड है तो मेरे को रूम स्पेस ज्यादा चाहिए था। हाँ जी। क्रेटा के अंदर भी इतना कंफर्ट नहीं है जो इन सीट्स के अंदर है। और चीज़ मैं आपको दिखाऊं जो अलग बनाते हैं इस कार को, वो है इसके साइड एसी वेंट। और ये बेस वेरिएंट से ही हमें इसमें सिल्वर सैटिन फिनिश में मिल जाते हैं, जो कि इंटीरियर को और ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। ये कैसे कुछ लगते हैं सर? मेरे को तो ये डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है, मतलब ये गाड़ी बिल्कुल प्रैक्टिकल गाड़ी बनाई गई है। हाँ जी। एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँ जो मैंने, मतलब पहले मेरे पास जितनी गाड़ियाँ हैं या मैंने देखी हैं किसी में नहीं है। आपके पास फ़ोन है, जैसे ठीक है। आप ड्राइव करते हो तो कई बार इशू आता है, फ़ोन को आपको यहाँ रखना पड़ता है। हाँ जी। इसमें इतनी एक्सेस है, और ये इन्होंने ना एक फ़ोन का स्टैंड दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, देखो आप। नाइस, देख पा रहे हो भाई। आप आराम से बैठो, अपने फ़ोन को स्टैंड पे रख दो। जैसे मेरे ग्लासेस हैं, ग्लासेस को मैं यहाँ रख सकता हूँ। हाँ जी। मेरे पास दूसरा फ़ोन है, उसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। चार्जिंग के इसमें 2 ऑप्शंस हैं, टर्बो ऑप्शंस, नॉर्मल ऑप्शंस। हाँ जी, हाँ आपको जी। जो भी ऑप्ट करना हो वो कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेस वेरिएंट से है। ये बेस स्टार्टिंग वेरिएंट से आपको हाँ जी। सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप देख पा रहे हो सेंटर कंसोल में हमें जो ये एसी डिजाइनिंग कर रखी है, ये ओड नहीं लग रही है इसमें बिल्कुल नहीं भी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस, मैं बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल बैलेंस गाड़ी बनाई हुई है। इंटीरियर आप किसी भी चीज़ को देख लो, आपको बिल्कुल ब्रॉड मिलेगा, प्लेसमेंट उसकी अच्छी मिलेगी, सिंप्लीफाइड है। Hyundai की अगर हम क्रेटा में भी देखें तो ये मैट फिनिश में आता है, वो खाली खाली लगता बेसिक है। आता है, ये देखो हाँ पियानो जी। फिनिश के अंदर है सारा ये। पूरा पियानो फिनिश में है। और यहाँ पे भी Hyundai सेफ्टी फिल्म लगा के देती है, जैसे कि आपने बताया कि 21 की माइलेज फिलहाल ये शो कर रही है। शो कर रही है। तो आपने ये कितनी चला दी गाड़ी? 600। आरएम तकरीबन ये 555 चली हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। 555 किलोमीटर फिलहाल गाड़ी चली हुई है। और अभी तक आपने ये री टैंक फ्यूल कराया या फिर फर्स्ट टैंक चल नहीं, रहा है? जब मैंने ये परचेज की थी तो मैंने टैंक को फुल करवाया था। ठीक है। उसके बाद से मैं 70 to 80 ड्राइव करता हूँ। मैं हाँ। कोई इतना ज़्यादा पावर पुशअप ड्राइव नहीं करता, हाँ जी। रफ ड्राइव नहीं करता मैं। तो मेरे को ये ऑलमोस्ट 21 की माइलेज दे रही है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और आपकी रनिंग कैसी है सर, हाईवे या फिर सिटी? देखो मिक्स है। मैं एक्चुअली 30 किलोमीटर्स मेरी सिंगल लेन ड्राइव है मेरे घर ठीक से है। ऑफिस से, तो ऑलमोस्ट 60 to 65 चलता हूँ मैं। ठीक है। उसमें सिटी भी है और हाईवे भी है, मतलब डेली मिक्स ड्राइविंग है। डेली 60 किलोमीटर की रनिंग है, डेली की है ये तो मेरी। 20 किलोमीटर सिटी एंड 40 40 हाईवे। किलोमीटर ऑन हाईवे। तो उसमें आपको ये 21 की इसमें शो कर रही है। हाँ जी। अगर हम फुली हाईवे की बात करें, अगर हमें टैंक हाईवे पे फुल कराना है और वापस हाईवे पे वापस रिफ्यूलिंग करानी है, कितनी चल जाएगी ऑन हाईवे? मेरे हिसाब से मैं आराम से इसको 25-26 की माइलेज तक ले आऊँगा
जो मेरी फीलिंग है। बढ़िया, बढ़िया सर, इतनी माइलेज। बिल्कुल। सर आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे इन लोगों को जो भी देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस वीडियो देख रही है, कि Hyundai Venue पेट्रोल NA लेनी चाहिए या टर्बो पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर डीजल की तरफ जाना चाहिए? अच्छा सवाल है, आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। बेसिकली मेरे पास जो पहले वेन्यू थी वो 1.2 लीटर्स के अंदर थी। 1.2 लीटर के अंदर क्या है, फ्यूल इकोनॉमी तो उसकी ठीक थी, 12 से 13 की वो पेट्रोल है। में माइलेज सिटी में निकालती थी, 14 से 15 की हाईवेज पे। बट वो गाड़ी हैवी थी, उसका इंजन बहुत छोटा था, हाँ वो जी। काफ़ी अंडर पावर व्हीकल था। हम वो सेम इंजन हमें i10 में भी मिलता है। नियोस के अंदर वही इंजन है, ओरा के अंदर वही इंजन है, एक्स्टर के अंदर वही इंजन है। हाँ तो जी। आप वेन्यू एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, आप उस इंजन से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में वो पावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसको सेल करने का रीजन मेरा यही था, काफ़ी गाड़ी अंडर पावर थी वो, तो इसलिए मैंने फिर डीजल ऑप्ट किया था। वरना और वरना का इशू रहा फिर ग्राउंड क्लियरेंस का, जिसकी रनिंग 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई डीजल ही लो, हाँ जी। क्योंकि डीजल में ड्राइव करने में मज़ा आता है, थकान कम होती है, हाँ जी। गाड़ी अंडर पावर फील नहीं होती। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रनिंग इतनी नहीं है तो आप 1.2 पेट्रोल ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी रनिंग कम है और आपको फन ड्राइव भी चाहिए, हाँ जी। तो आप टर्बो डीसीटी में जाओ। बाकी सर फ्रंट में तो आपने बता दिया कि बढ़िया कंफर्ट है सीटों का। पीछे आपकी फैमिली मेंबर बैठते होंगे तो उन्हें कैसे कुछ सीटिंग मिलती है, पीछे कंफर्ट कैसा है? 4 मेंबर्स बैठे थे हम, तो कंफर्टेबली बैठ के गए थे। इसके हेडरूम प्रॉपर है पीछे? हेडरूम प्रॉपर है, कमी जो है बस एक ये है कि इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, अच्छा। ना फ्रंट में है ना रेयर में है। ठीक है। मतलब एडवांस फीचर्स तो सारे आ गए हैं, हाँ जी। एक बेसिक फीचर मिस हो गया है। अब अपने मन को कैसे शांत करोगे कि बेस वेरिएंट में इतना कुछ दे दे, चलो कोई नहीं हम कुछ नहीं, हम तो बस इसी को देख के सेटिस्फाइड है कि चलो आर्मरेस्ट नहीं है लेकिन बेसिक एडवांस फीचर्स तो है। ठीक अभी है। जैसे आएगा तो लगवा लेंगे ठीक Hyundai है। से। इसके अलावा आपको कोई और इसमें कमी लगी हो? कैमरा नहीं आता इसके अंदर, रिवर्स कैमरा? रिवर्स कैमरा नहीं है। अगर अब आप देखो, अभी रिवर्स लगाओ इसमें। हाँ देखो मैंने ये रिवर्स लगाया तो सेंसर्स तो इसके अंदर हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कैमरा नहीं दिया गया। अब ये ओके। इतना बड़ा इंटरफेस है, सारी चीज़ें चलो आई कैची है, सारे फीचर्स हैं, बेसिक में हम उसको पता नहीं क्यों लैग कर रहे हैं। बाकी सर गियर शिफ्टिंग की बात करें तो वो कैसे काफ़ी कुछ है? स्मूथ है, काफी स्मूथ है, कोई बहुत दिक्कत smooth है, नहीं। कोई Hyundai दिक्कत में नहीं। वैसे दिक्कत आती नहीं कभी है। भी नहीं। बाकी जो इनका ये इंजन है, डीजल इंजन, जो हम जैम इंजन इसको कह सकते हैं Hyundai का, हाँ मोस्ट पॉपुलर इंजन है, सेम सेल्टोस में भी आता है, सोनेट डीजल में भी देखो, आता है। मोस्ट ट्रस्टेड इंजन है इनका ये। हाँ जी। क्रेटा में स्टार्टिंग से आ रहा है, वरना में आया, वेन्यू में भी है हाँ बहुत जी। टाइम पहले से। तो इससे रिफाइंड इंजन तो इनके पास कोई है ही नहीं। अगर इंटीरियर में जैसे डीजल इंजन है, कैबिन नॉइज वगैरह कैसी कुछ? अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, हाँ आप जी। देखो गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, डीजल के हिसाब से मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हम्म। किसी टोयोटा व्हीकल में बैठो बहुत या ज्यादा। आप किसी महिंद्रा व्हीकल में बैठो, वाइब्रेशंस और इंजन नॉइस बहुत ज़्यादा है इसके। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हम अभी भीड़ में नहीं है, एक जगह स्टिल खड़े हैं तो आपको फील हो रही है। हाँ जी। अगर आप ट्रैफिक में जाओगे आपको फील भी नहीं होगा गाड़ी स्टार्ट हुई। इसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब इसमें क्या एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले है? इसमें एंड्रॉइड ऑटो भी है, एप्पल कारप्ले भी है, वायरलेस है। वायरलेस है? हाँ जी, इससे मैं बोल बढ़िया रहा हूँ क्या हो एडवांस सकता तो बहुत कुछ है इसके अंदर, हाँ जी। बेसिक्स मिस कर दिया बस। बाकी जो स्पीकर दिए हैं उनकी कैसी कुछ स्पीकर्स क्वालिटी है? बेसिक है, इसमें फ्रंट स्पीकर्स आते हैं, रेयर में नहीं आते, और जो उनकी क्वालिटी है वो बिल्कुल बेसिक है। मतलब ये है जिसको अगर शौक है म्यूजिक का तो उसको वो अपग्रेड करने पड़ेंगे इसमें। मतलब ये है कि कुछ ना से कुछ सही। पहले थोड़ा सा शायद इससे बड़ा होता था डैशबोर्ड, हाँ पहले बड़ा अब डैशबोर्ड, थोड़ा कम कर दिया है। स्पेस कर दिया गया, तो अब इसकी वजह से हमें कैबिन में थोड़ा कैबिन और स्पेस बढ़ स्पेस। गया। हाँ जी। एग्जैक्टली कैबिन स्पेस बढ़ गया, क्योंकि ये किसी काम में आता तो है नहीं। हाँ जी। अब मैं इस डैशबोर्ड को यहाँ ले आऊँ उसकी सेंस हम्म। कुछ बनती नहीं। हाँ जी। डैशबोर्ड जहाँ होना चाहिए वो परफेक्टली प्लेस्ड है, मतलब हमें कैबिन स्पेस चाहिए होता है अंदर, वो हमारे पास एम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर सेफ्टी की बात करें तो जैसे पिछली बार Hyundai वरना 5 स्टार रेटेड सेफ्टी के साथ आई थी। सेफ्टी आयरन अभी इसका ग्लोबल एनकैप टेस्ट तो हुआ नहीं है। हाँ जी। जितना मैंने स्टडी किया था अभी तक जो इनकी गाड़ी आ रही थी वो K1 प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, ये गाड़ी K2 प्लेटफॉर्म पे आई है, हाँ जी। जिसमें स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है पहले से। हाँ जी। मतलब हार्ड एंड स्टील इतना यूज़ किया गया है, अगर इसका क्रैश टेस्ट होगा जो मैं समझता हूँ जितना मैंने अब तक स्टडी किया है, हाँ जी। तो 5 स्टार ही आएगा। हम कह सकते हैं कि अब ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार हो सकती है सेगमेंट की। हाँ, इस प्राइस सेगमेंट में तो टाटा नेक्सॉन के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, हाँ बट जी। इसको मैं बोल सकता हूँ हाँ कि जी। ये गाड़ी उसको बहुत तगड़ा कंपटीशन देगी। Hyundai के एक्सपीरियंस की बात करो, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसे होता है Hyundai का आपके साथ? Hyundai का यार अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा स्टार्टिंग से। देखो डिलीवरी तो हर कंपनी अच्छी ही करती है। हाँ जी। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारे पास घर पर एक अदर व्हीकल है महिंद्रा का, हाँ जी। मेरे कज़न ब्रदर के पास है वो, तो उसमें एक इशू आ रखा है काफ़ी टाइम से ना, सिस्टम चेक की लाइट आ रखी है उसके ठीक अंदर। है। महिंद्रा में मतलब 15 दिन से हम गाड़ी खड़ी कर रखी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमने कंप्लेंट भी कर दिया तब भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप यही Hyundai होती ना
पहली बात तो ऐसे सिस्टम ग्लिचेस आते नहीं है इसके अंदर। हाँ जी। चलो मशीन अगर आ भी गई तो सर्विसेज बहुत बढ़िया है। तो सर्विस आपको एक्सपेक्टेड है हमारा कि बढ़िया ही ट्रस्ट मिलेगी। है, ट्रस्ट है Hyundai पर ना, मतलब ओवरऑल पैकेज है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलता आ हाँ रहा हूँ जी। यार। देखो ये सेगमेंट 10-11 लाख का सेगमेंट ऐसा है जो इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है। हाँ जी। अगर आपको उस सेगमेंट के अंदर ऐसा मिल रहा है प्रोडक्ट जो फ्यूचरिस्टिक है, कंफर्टेबल है, डीजल है, मतलब माइलेज भी है उसके अंदर। बोनट अभी पूरा दिख जाता है, हाँ, पहले कम दिखता था, और सेंटर में जो लाइन है ऐसा फील आता है जैसे क्रेटा ही चला ये रहे हैं। क्रेटा का बोनट भी ऐसे ही आता है। हाँ जी, हमने हाँ भी जी। जब इसमें पहली बार बैठ के फील किया तो हमने यही बोला था कि यार ये तो बोनट भी क्रेटा क्रेटा लग वाला रही ही है। आ गया इसके अंदर। हाँ जी। तो सर इसके अलावा जैसे हमने आपसे प्रोज भी पूछ लिया, अच्छाई भी हाँ आपने जी। बता दी, और कुछ बुराई भी बताई। जैसे बुराई नहीं कह सकते कि यहाँ पे दिया नहीं कमियां है। है, आर्मरेस्ट है ना, हाँ जी। फ्रंट में ना रेयर है, कैमरा नहीं है। बाकी बिगिनर वेरिएंट से ही रियर में एसी वेंट है, आईसी वेंट्स हैं इसके अंदर, चार्जिंग सॉकेट्स हैं। चार्जिंग सॉकेट्स बहुत सारे हैं, हाँ एक्सेस जी। बहुत सारी है, मतलब कोई ऐसा इशू आएगा नहीं आपको। तो दोस्तों ये था काफ़ी अच्छा ओनरशिप रिव्यू हमारे सर का, जिन्होंने बेस वेरिएंट HX2 लिया था डीजल में। अभी तक अगर रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 10 आप Hyundai वेन्यू को कितना देना चाहोगे? सी रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 9 रेटिंग देना चाहूँगा। एक किस चीज़ का काट लिया आपने? एक काट लिया मैंने इसके बेसिक्स का, ठीक है। रिवर्स पार्किंग कैमरा और आर्मरेस्ट ना होने की वजह से, अदरवाइज प्रोडक्ट में दम है यार। आई थिंक एटलीस्ट रिवर्स कैमरा तो इसमें होना ही चाहिए वो था। तो होना चाहिए था, बिकॉज जी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मान लो कोई लेडी ड्राइव करती है तो उनको चाहिए होता, वो हाँ मस्ट जी, हाँ फीचर जी, आज के हाँ टाइम जी। में। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपकी सारी क्वेरीज सोल्व कर दी होंगी रिगार्डिंग Hyundai वेन्यू। और अगर आपने भी पसंद कर लिया Hyundai वेन्यू, आप चाहते हैं Hyundai वेन्यू परचेज करना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे नियरेस्ट Hyundai शोरूम का है भाई वो नंबर, उन्हीं ने मुझे सर से मिलवाया, क्योंकि Hyundai शोरूम वाले ही सबसे पहले बता सकते हैं कि भाई हमें किसको गाड़ी डिलीवरी करी, तो उनका थैंक्स है। मालवा Hyundai नरेला की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अगर प्लान कर रहे हो दिल्ली NCR में कोई भी Hyundai गाड़ी, तो आप ज़रूर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे। थैंक यू सर Thank you, आपका भाई। टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। ठीक है सर, So आगे much. भी कुछ भी अगर आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हो, हाँ, मैं ज़रूर। शेयर करना चाहूँगा अपनी ज़रूर ऑडियंस के साथ। ज़रूर ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।